अब देखिए बजट तो चला गया और अब सवाल यह है कि भाई कल के ट्रेडिंग सेशन से क्या चीजें सामने आएगी, क्या करना है क्या नहीं करना है, सारी कुछ चीजें जो है अगले हफ्ते। सबसे पहली चीज तो ना अब आरबीआई की पॉलिसी के ऊपर नजर रहने वाली है, क्वार्टर के जो अर्निंग रिजल्ट आ रहा है उसके ऊपर है। और सबसे बड़ी जो चीज है ना वो एफआईआई की एक्टिविटी के ऊपर रहेगा, मंडे को वो लोग क्या कहते हैं। ऑलमोस्ट अगले हफ्ते तक हमें एफआईएस के ऊपर नजर रखनी पड़ेगी क्योंकि अभी तक इन लोगों ने माल बेचा है। ठीक है, पहली चीज। और अब मंडे से खुलने के बाद एक वीक में मतलब आरबीआई की पॉलिसी भी पड़ी है सामने, उससे पहले पहले एफआईएस क्या करता है वो हमें देखना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी इन लोगों ने अच्छा खासा माल बेच के रखा है। तो अब रिटेलर्स के दिमाग में ना दो चीजें घूम रही होगी। दो चीजें क्या भैया, बजट में जो गिरावट आने वाली थी वो गिरावट नहीं आई है, आई भी थी तो भी फ्लैटिश रिकवरी करके मार्केट क्लोज हुआ है। अब लोगों को लगेगा मार्केट यहां से बड़ा शूटअप करेगा। ठीक है, और एक भाग ऐसा भी होगा मार्केट का कि वो सोचेगा भैया जो होना था वो हो चुका, अब मार्केट नीचे जाएगा। तो सारा कुछ डिस्कस करने वाला है। ठीक है, सबसे पहले तो हम ग्लोबल मार्केट्स देख लेते हैं। भाई ग्लोबल मार्केट्स में अगर आप डाउ देखें तो वहां 330 पॉइंट के आसपास की एक गिरावट के साथ मोमेंटम देखने को मिल रहा था। ठीक है, तो ऑलमोस्ट आपने ग्लोबल में तो ये देख लिया, बाकी के मार्केट्स में कुछ ज्यादा कुछ है नहीं देखने वाले को। पर सबसे बड़ा जो सवाल है लोगों का कि भाई क्या म्यूचुअल फंड वाले जो है क्या करेंगे। ठीक है, क्या अपनी एसआईपी फिर से वही जोर लगा के हिस्सा लगा के उठा देंगे मार्केट को, या फिर से कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। देखो अभी तक तो मार्केट में जितना भी होल्ड हुआ है ना मार्केट, वो डीआईएस की तरफ से हुआ है पहली चीज। ठीक है, डीआईएस की वजह से मार्केट एक होल्ड किया है, रिटेलर्स ने अपना काफी मशक्कत किया है होल्ड करने की। अब यहां एफआईआई का क्या रुख आता है इसके ऊपर डिपेंड करेगा क्योंकि ज्यादातर जो पोर्टफोलियोज है, अगर आपने देखा होगा कि भाई मार्केट में जो मोमेंटम आ रहा है, ठीक है, उसमें पोर्टफोलियो की वाट लगी हुई है ऑलरेडी सबकी। ठीक है, तो जिन लोगों ने ऊपर से जो ट्रैप हुए हैं ना उनको अभी भी पोर्टफोलियो काफी डाउन है। तो चीजें ऐसी है। अब देखो मैं तो आपको सिंपल तरीका बता रहा हूं कि म्यूचुअल फंड वाले लगातार मार्केट में से माल उठा रहे, हर एक डिप को उठा रहे, पर चीजें यहां तक मैटर नहीं करती है। कहीं ना कहीं एफआईआई की नजर रखनी पड़ेगी, एफआईआई के ऊपर हमें नजर रखनी पड़ेगी, तभी कुछ मार्केट के ऊपर कुछ मोमेंटम आ सकता है। अगर एफआईआई फिर से खरीदना शुरू करते हैं तो कुछ चीजें सामने निकल के आ सकती है। दूसरी तरफ भैया यहाँ इन भाई साहब का ना एक अलग ही टेंशन है क्योंकि जो ब्रिक्स करेंसी जो है उसके बाद ट्रंप भाई साहब जो है वो भड़के हुए है और उसमें हमारा इंडियन मार्केट भी शामिल है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अब दो मेजर चीज है ग्लोबल में, तो ये ब्रिक्स है, करेंसी का जो इश्यू है टैरिफ का वो चल रहा है। और अगर डोमेस्टिक देखे तो डोमेस्टिक में आरबीआई है। ठीक है, आरबीआई का सबसे बड़ा इवेंट हमारे सामने है। उससे पहले अगर हम पोजीशन देखें कि भाई पोजीशन किस तरीके की बनी है, तो अगर आप पोजीशन देखें तो यहां एक चीज देखने को मिलेगी, 23,500 के ऊपर 1,02,000 पोजीशन अटकी हुई है, ध्यान से समझना। उसके बाद अगर आप यहाँ पोजीशन देखें ना तो 70,000, 60,000 और 80,000 के आसपास, 80-90,000 के आसपास। तो मेजर जो ब्रेक इवन जो पॉइंट है ना वो 23,500 है। ठीक है, तो मंडे के लिए मेरे ख्याल से 23,500 का जो लेवल है ये एक मेजर रह सकता है, पहली चीज। दूसरी तरफ अगर हम पुट राइटर्स की पोजीशन देखें तो यहां आपको एक चीज साफ देखने को मिलेगी, 23,500 के ऊपर 70,000, 23,400 के ऊपर 60,000, 65,000 के आसपास, 23,300 के पास देखो आप 75,000 आसपास, और 23,200 के पास 94,000। तो यहां कंक्लूजन यह है कि कॉल राइटर्स ने पुट राइटर से ज्यादा 23,500 के ऊपर पोजीशन बना के रखी है। तो मंडे के लिए ना सबसे पहली चीज तो इस रेंज को होल्ड करना काफी जरूरी है क्योंकि यहाँ थोड़ी कम पोजीशन है, इधर आप देखें 1 लाख के आसपास की पोजीशन है। तो इसके ऊपर रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, और अदर साइड एक चीज ध्यान रखो, 23,200, 23,300, ठीक है, ये एक बेस लेवल है। यहां थोड़ा डाटा अटका हुआ है। ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए कि ऑलमोस्ट 1.5 लाख के आसपास की पोजीशन है। ठीक है, 1.5 लाख के आसपास, 1,60,000 के आसपास की पोजीशन पड़ी है। तो ये चीज है 23,200, 23,300।
और अपर साइड में 23,500। ठीक है, सबसे पहले आपका जो सवाल है वो कंक्लूजन क्लियर हो गया। अब हम सीधा चलते हैं चार्ट पे। अब देखिए, यहां ना हम दो एनालिसिस मिक्स में कर लेंगे। ठीक है, दोनों क्या क्या, वीकली और कल का प्रिडिक्शन भी कर लेंगे कि भैया मंडे को क्या हो सकता है, सारा कुछ चीजें होगा। तो यहाँ काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर हम वीकली देखें तो वीकली एनालिसिस में एक चीज आप ध्यान रखना, वीकली में और डेली में अब मार्केट जहां खड़ा है ना, ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल के ऊपर खड़ा है। चीजें क्या है वो सबसे पहले समझ लो। यहाँ आप ऑलरेडी मैंने ये ट्रेंड लाइन डिस्कस किया है और काफी टाइम से हम कर रहा है कि भाई 2020 से यहाँ अभी तक मार्केट आया है एक इंपोर्टेंट ट्रेंड लाइन के पास। यहाँ तक का सीनरी आपको क्लियर होना चाहिए। वीकली जो क्लोजिंग है वो पॉजिटिव है। मार्केट ऑलमोस्ट इस सपोर्ट लेवल के ऊपर से मार्केट बाउंस किया है, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको प्रिडिक्ट किया था कि यहां से मार्केट में एक बाउंस बैक आ सकता है। ठीक है, पहली चीज। अब देखो यहां कुछ चीजें हैं जिसको मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर हम गए हैं। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर यहां एक चीज आपको नोटिस करनी पड़ेगी मार्केट में। यहां एक रेजिस्टेंस 24,000 के आसपास का निकल के आ रहा है, ध्यान से समझना। ठीक है, 24,000 के आसपास का एक रेजिस्टेंस है। मार्केट खड़ा है 23,480 के आसपास। ठीक है, तो मार्केट अभी इधर से यहां तक की, मतलब आप समझ लो 500 पॉइंट की एक जर्नी जो है वो अब इसको काटनी पड़ेगी अगर मार्केट को ट्रेंड को चेंज करना है तो। पहली चीज। अब देखिए, कल के ट्रेडिंग सेशन में यानी कि मंडे की बात करें तो एक चीज सबसे पहले तो आपको ना दिमाग में रखनी पड़ेगी कि भाई देखो, कल के ट्रेडिंग सेशन में मार्केट को कैसे भी करके 23,500 का जो लेवल है ना, इस लेवल को कैसे भी करके होल्ड करना पड़ेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि इसी में सारा खेल है। खेल क्या है, देखो मार्केट में बार बार इधर सेलर आ रहे थे। ठीक है, इधर है क्या, सप्लायर। कौन है, सप्लायर बैठा है इधर और इधर। तो जब तक मार्केट इस रेंज को होल्ड नहीं करता है तब तक बुल्स स्ट्रांग नहीं हो सकते, मेरा ऐसा मानना है। तो देखो पहली चीज तो मार्केट को 23,600 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर मोमेंटम चाहिए बुल्स को तो 23,600 को सस्टेन करना पड़ेगा। और अभी जो रेंज है वो काफी टाइट बनेगी, ये चीज ध्यान रखना, टाइट रेंज बनेगी। और इस टाइट रेंज में आपके ट्रैपिंग होने के चांसेस ज्यादा बनेंगे, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, तो नीचे की साइड ना ये रेंज आपको दिमाग में रखना चाहिए, 23,460 का लेवल और 23,415 का लेवल। इस रेंज के मार्केट जितना नीचे रहेगा उतना बियर्स के कंट्रोल में मेरे ख्याल से निफ्टी जो है वो रह सकता है। ठीक है, तेजी के लिए तो देखो ये जो रेंज है ना, इस रेंज को कैसे भी करके होल्ड करना पड़ेगा, स्पेशली 23,600 के लेवल को। इस लेवल को सस्टेन करे उसके बाद ही यहां से ये रेंज जो है 23,680, 23,680, 23,700 के आसपास का। ठीक है, ये रेंज ओपन हो सकता है। असली जो बुल्स जो है, बुल्स को अगर स्ट्रांग होना है, ठीक है, अगर बुल्स को स्ट्रांग होना है ना तो 23,700 का लेवल को ब्रेक करना पड़ेगा, तभी कुछ मार्केट में मोमेंटम आ सकता है। इसके ऊपर बुल्स जो है वो स्ट्रांग होते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो 23,700 का रेंज ऊपर काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और कल के ट्रेडिंग सेशन में ये लेवल है वो मोमेंटम वाला है। बुल्स और बियर्स दोनों ट्राई करेंगे इस लेवल के आसपास। यहां थोड़ा कॉशियसली काम करना है, इसके ऊपर जितना रहे उतना बुल्स के लिए अच्छा है अगर मार्केट को फिर से कंट्रोल लेना है तो। बिग वाली का जो व्यू है मार्केट में, जो कहां से सप्लाई आ सकती है, 23,415 के नीचे नहीं रहना चाहिए। 23,415, 23,460 का लेवल, इसके नीचे मार्केट रहता है तो फिर डाउन ट्रेंड का फिर से मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिल सकता है। एक चीज ध्यान रखना, इस रेंज के नीचे रहता है तो वहां से आपको 23,350, 23,320 का जो रेंज है वहां तक की विंडो ओपन हो सकती है। और अगर इसको काटता है मार्केट में तो फर्दर आपको मार्केट में बियर्स जो है वो कंटिन्यू स्ट्रांग होते हुए देखने को मिलेंगे। क्योंकि हमने देखो डाटा देखा, डाटा में आपके सामने मैंने आपको शेयर किया कि नीचे की साइड 23,300 और 23,200 यहाँ पुट राइटर्स की पोजीशन बनी है। ऑलमोस्ट आप देखो 1.5 लाख के आसपास की पोजीशन थी, हमने डाटा देखा आगे। तो ये जो पोजीशन है, जब तक मार्केट इस रेंज के आसपास आता है
वो पूरी ट्राई करेंगे मार्केट को बाउंस करने की। अगर मार्केट इसके नीचे रह जाता है 23,200 के नीचे, तो फिर फर्दर जो बियर एक्टिविटी है वो कंटिन्यू हो जाएगी, फिर कंटिन्यू 23,000 का भी विंडो ओपन हो सकता है। ठीक है, तो अभी तो वो 500 पॉइंट दूर है, पर चीजें ऐसी है कि मेरे को एडवांस में बोलना आदत है भाई। ठीक है, तो ये चीजें रहना, क्योंकि देखो मार्केट में क्या होता है, जब लाइव मार्केट शुरू होता है तब आपके पास ये जो सारे लेबल्स रहता है वो मैं आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर कर देता हूँ, डाटा शेयर कर देता हूँ, ताकि आपको समझने में आसानी हो कि हाँ क्या किस तरीके का सिचुएशन है। अब देखिए, बैंक निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं कि भाई बैंक निफ्टी में क्या चीजें हैं। तो बैंक निफ्टी में ना एक चीज मैं आपको बताता हूँ, उस चीज को आपको थोड़ा दिमाग में रखना पड़ेगा। देखो 49,386, ठीक है, और अपर साइड में 49,710। अब आप पूछोगे ये क्या भैया मामला है। 300 पॉइंट के आसपास का एक रेंज बना है, ये चीज ध्यान रखना। कुछ लोगों को पसंद आए ना आए वो अलग चीज है, पर जो दिख रहा है वो मेरे को बताना चाहिए। देखो इधर से अगर आप देखेंगे, यहां से यहां जो सारा खेल चला है ना पूरे बजट के टाइम पे, इसके बीच में मार्केट में मंडे से एक ट्रैपिंग जो सिनेरियो है वो बन सकता है, ये चीज ध्यान रखना। तो इसके बीच में ट्रैप जोन है, ठीक है, ये चीज आपको दिमाग में रखनी है, क्योंकि ये एक ट्रैप जोन है। इसके बीच में जितना सेफली रहे उतना मेरे ख्याल से अच्छा रह सकता है। अब 49,386 के नीचे मार्केट आता है तो पहला एक बियर एक्टिविटी का साइन मिल सकता है। वहां से 49,300, 49,160 तक का एक डिप जो है वो ओपन हो सकता है। ठीक है, इसके नीचे जितना रहे उतना मार्केट के लिए, बियर्स एक्टिविटी के लिए उनके कंट्रोल में रहे। ठीक है, पहली चीज। अब आप पूछोगे तेजी के लिए क्या है। देखो तेजी के लिए ना सिंपल एक तरीका मैं आपको बता देता हूं कि मार्केट में जब तक ये रेंज नहीं कटती है, थोड़ा अलर्ट रह के ही काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। अब चीजें क्या है समझ लो। देखिए ये जो रेंज है ना, एक मिनट, अब देखिए यहाँ चीजें क्या है, 49,710 अगर इस रेंज को होल्ड कर लेता है तो 49,780, ये एक 70-80 पॉइंट की एक रेंज है। इसके ऊपर 861, अब ये लेवल इंपॉर्टेंट है। 49,861 के लेवल को अगर मार्केट में बुल्स को कंट्रोल लेना है, ठीक है, बुल्स को कंट्रोल लेना है ना, तो इस लेवल को मार्केट को कैसे भी करके होल्ड करना पड़ेगा। 49,860 का लेवल, इसके ऊपर जितना रहे उतना बुल्स के लिए अच्छा। इसके ऊपर मार्केट में एक तेजी का जो मोमेंटम है वो दिख सकता है। ठीक है, 49,950 और वहां से 50,000 का भी लेवल आपको ओपन होता हुआ देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो ये एक बजट का हाई भी है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर रहेगा तो फिर एक मोमेंटम आएगा। तो ये अपर साइड के लिए ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है वॉच आउट करने के लिए। जब तक मार्केट इस रेंज को नहीं निकालता है तब तक मार्केट में बैंक निफ्टी में स्पेशली अलर्ट रख के मेरे ख्याल से रहना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। आपका जो भी व्यू हो, मैं अपना व्यू कभी किसी के ऊपर नहीं थोप देता, ये चीज ध्यान रखना। मैं अपना व्यू शेयर करता हूँ, आप अपने तरीके से चलो, नो डाउट। ठीक है, पर जो मेरे को चीजें दिख रही है उसको लोग सीख भी रहे हैं और उसका फायदा भी उठा रहे हैं। लोगों को काफी पसंद भी है कि नहीं सर आप बताते हो ना। जब जब मैंने ट्रैप जोन बताया है आप जाके देख लेना, उस वक्त क्या हुआ है, वहां जो भी फंसा ना वो बुरे तरीके से पीटा जाता है। क्योंकि ये सारी चीजें मैं डाटा को देख के निकालता हूँ, लेवल चेक करके निकालता हूँ, बहुत चीजें मेहनत लगती है। ठीक है, एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि ये चीजों के लिए मेरा मतलब बहुत सारा काम चलता है। ठीक है, मतलब आप समझ लो 2 घंटे निकल जाते हैं इस एक चीज को, लेवल को निकालने। तो थोड़ा अप्रिशिएट करिएगा। ठीक है, बाकी नीचे की साइड देखो, मैं आपको बताता हूँ मार्केट अब एक इतनी बड़ी रेंज में चला गया है तो चीजें ध्यान रखना। बिग प्लेयर्स जो है, ठीक है, वो हमेशा डाटा क्रिएट करवाने के लिए मार्केट को क्या करेंगे, साइडवेज रखने की ट्राई करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी बजट जो है वो निकल चुका है। अब रेट कट आने वाला है,
ठीक है, रेट कट जो है उसका जो सिनेरियो है, मतलब रेट कट मतलब आरबीआई का पॉलिसी है, आरबीआई की जो मीटिंग है वो चीजें आएगी। तो उससे पहले बड़े प्लेयर्स क्या करते हैं, डाटा क्रिएट करवाते हैं। और डाटा क्रिएट कब होता है, जब मार्केट में बुल्स और बियर्स दोनों को बुलवाया जाए। ठीक है, अब या तो वन वे मूव लाना है तो भी वो ऐसा ट्राई करेंगे कि रेट कट आने से पहले पहले एक इंपॉर्टेंट लेवल के पास लाके खड़ा कर देंगे। ठीक है, जब कभी भी आरबीआई की मीटिंग आएगी उससे पहले एक साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास मार्केट को रखा जाएगा। ये मैं संडे को बोल रहा हूँ, सेव कर लेना, आपके पास रहेगा। और जब मार्केट आरबीआई की रेट कट से पहले पहले जब आए तब ये वीडियो ओपन करके देख लेना, मार्केट साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास रखा जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि बड़े प्लेयर्स को चाहिए भैया लिक्विडिटी। अगर मार्केट में उनको ओपोजिट चलना है रिटेलर से, तो पहले रिटेलर्स की लिक्विडिटी जो है उसको बनवाना पड़ेगा। उनके दिमाग में कुछ चीजें घुसानी पड़ेगी, जो घुस जाएगी उसके बाद उनकी पोजीशन बनेगी। पोजीशन के बाद कुछ अगर अटपटा आता है तो ये लोग जो है वो लिक्विडिटी को खाने के लिए आते हैं। ये बहुत ही बड़ी चीज है, धीरे धीरे आप सीखोगे, डोंट वरी। पर ये चीज है ना, मैं आपको संडे को बता रहा हूँ, इस वीडियो को सेव कर लेना। ठीक है, जब आरबीआई की पॉलिसी आए तब देख लेना। ठीक है, मतलब आप समझ लो 7 से 8 दिन पहले की बोल रहा हूँ, समझ लो। इतना तो भी हमें भी कॉन्फिडेंस है। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। अब देखिए सेंसेक्स में बात कर लेते हैं। सेंसेक्स में एक ना मोस्ट इंपोर्टेंट चीज मैं आपको बोलना चाहता हूँ। मार्केट में 77,735, ठीक है, और नीचे की साइड 77,335। ये जो रेंज बनी है ना, इसके बीच में जबरदस्त लिक्विडिटी जो है वो लिक्विडिटी निकली भी है, यहां से आप देख सकते हो। क्योंकि बजट का दिन था तो आप समझ सकते हो, न्यूज के ऊपर ही चला था पूरा मार्केट, बार बार वीक रिजेक्शन ले रहा था मार्केट, यहां से आप देख सकते हो। उसके बाद यहां से फिर से लिक्विडिटी लाने की ट्राई करी गई और यहां से एक बुल्स ने ट्राई किया, फिर से मार्केट इस लिक्विडिटी का जो लिक्विडिटी ग्रिप किया उसके नीचे मार्केट रहा, क्लोजिंग भी उसके नीचे रही है। ठीक है, अब चीजें ऐसी हैं कि इसके बीच में दोनों का एक ट्रैप जोन बन चुका है। ठीक है, अब आप पूछोगे सर आप 200 पॉइंट का ट्रैप जोन बता रहे हो तो हम ट्रेड क्या करें? देखो भाई वो आपकी मर्जी है, मैं यहाँ वो चीजें नहीं बताता कि भैया ये यहाँ से कूद जाओ, ये कर लो, वो मेरा काम ही नहीं, समझ रहे हो। मेरे को जो दिख रहा है वो मैं आपको बोल रहा हूँ, एक दिन नहीं करोगे तो उसमें आपका कुछ जाएगा नहीं, कम से कम आप ट्रैप होने से बच जाओगे। ठीक है, मैं अपना यहाँ अपना पर्सनल व्यू रखता हूँ। ठीक है, तो इसके बीच में ना मेरे ख्याल से बड़ी प्लेयर्स ट्रैप करेंगे लोगों को। अगर एक क्लियर डायरेक्शन चाहिए, ठीक है, तो पहला एक साइन भी चाहिए कि भैया 77,800 के ऊपर मार्केट निकले। इस लेवल के ऊपर सेंसेक्स निकलता है तो कुछ बुल्स की जो मोमेंटम है वो बन सकती है। ठीक है, इसके ऊपर फिर 77,900 और 77,000 और 78,000 का जो लेवल है वो ओपन हो सकता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। ये रेंज जो है इसके ऊपर असली मोमेंटम है 78,055। ये रेंज को अगर सेंसेक्स जो है वो निकाल देता है, ठीक है, सेंसेक्स अगर इस रेंज को निकाल देता है ना 77,055 को, तो बुल्स जो है वो मार्केट में स्ट्रॉन्ग बनते हुए देखने को मिल सकता है। ठीक है, ऐसा मेरा मानना है। इसके ऊपर सस्टेन करे तो कुछ बात बनेगी। अब रेंज है इतनी बड़ी कि भैया सेंसेक्स में 1,000 पॉइंट का एक बड़ा मोमेंटम आ चुका है, मतलब एक वॉलेटिलिटी आ चुकी है। तो 77,250 के नीचे जब तक मार्केट नहीं रहता है, कुछ बियर एक्टिविटी जो है वो स्ट्रॉन्ग देखने को नहीं मिल सकती। पिछली बार भी बजट के दिन भी बार बार इधर से मार्केट को उठाया जा रहा था, आप देख सकते हो किस तरीके के डिप आ रहे थे और डिप को उठाने की पूरी ट्राई हो रही थी। इस रेंज के नीचे 77,250 एक पहला लेवल और दूसरा लेवल 77,000 का, ये जब तक इंटेक्ट है ना तब तक यही सिनेरियो बनेगा, ये वाला सिनेरियो। ठीक है, मतलब इसमें एक झटका देगा उठा लेगा। ठीक है,
असली खेल यहाँ है 77,000 के नीचे, मार्केट इसके नीचे जाता है ना सेंसेक्स, तो फिर थोड़ी बिक वाली का जो मोमेंटम है वो फिर से फर्दर कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिल सकता है। ठीक है, बाकी देखो मैं तो कहता हूँ भैया आरबीआई की जो इवेंट है उससे पहले पहले बड़े प्लेयर्स कुछ ना कुछ गेम इसी तरीके का करेंगे जो मैं आपको ऑलरेडी आगे बताया। ठीक है, तो उससे आपको सेफ चलना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, थोड़ा क्वांटिटी अगर आप मार्केट में चल रहे हो तो 50% क्वांटिटी से चलना चाहिए, रिस्क कम हो जाएगा आपका। ठीक है, पहली चीज, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा ना, समझ रहे हो, तो ये चीजें है। मेरा तो पर्सनल व्यू है 50% क्वांटिटी से ही चलना चाहिए। और अभी रिस्क एक और आगे खड़ा है आरबीआई का। ठीक है, और कुछ खबरें ऐसी चल रही है कि भैया बजट जो है, बजट अच्छा रहा नॉर्मल पब्लिक के लिए तो हो सकता है आरबीआई गवर्नर सर जो है, जो कि उनकी पहली पॉलिसी रहेगी शक्तिकांता दास के बाद से, तो हो सकता है कुछ आरबीआई भी कुछ अच्छा मार्केट के लिए लाए। और अगर ये होता है ना तो मार्केट जो है वो बुलिश रह सकता है, अगर आरबीआई कोई पॉजिटिव कमेंट्री करता है मार्केट के ऊपर तो। ठीक है, वरना क्या होगा, बजट और आरबीआई के बीच में मार्केट अटक जाएगा भैया। नीचे बजट है पॉजिटिव, आरबीआई नेगेटिव हुआ तो मार्केट चला जाएगा एक रेंज में, समझ रहे हो। फिर वो सोचेगा अगला कोई इवेंट आ जाए, कोई ऐसा खबर आ जाए कि जिसके ऊपर हम मूवमेंट कर दें। तो अब आरबीआई का ही एक मेजर इवेंट है मार्केट के सामने कि जहां से मार्केट में कुछ ना कुछ देखने को मिल सकता है। बाकी टेलीग्राम ज्वाइन करके रख लेना, टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वही लिंक ओरिजिनल है, उससे ज्वाइन कर लेना। रिक्वेस्ट सेंड करनी पड़ेगी, एक्सेप्ट हो जाएगी, पर फेक टेलीग्राम से मत जुड़ जाना वरना आप फंस सकते हो। ठीक है।